मगर राजा भोज अपने आप में उच्च कोटि का राजा था, जिसके दरबार में कालिदास, तानसेन, भवभूति जैसे उच्च कोटि के नवरत्न थे और बहुत बड़ा कवि था राजा भोज। संस्कृत का विद्वान था, उसमें संस्कृति चलती थी जैसे आजकल हिंदी चलती है, उसमें संस्कृत चलती थी। मंगन में झाड़ू निकालती थी तो उसको संस्कृत आती थी, भाषा ही संस्कृत थी उसमें, इसलिए सारे मंत्र संस्कृत में लिखे गए। आज के होते तो हिंदी में लिखे जाते। एक दिन रात्रि को उस भोज को नींद नहीं आई। नींद आई तो छत पर अपने कमरे के सेनागार के बाहर दालान था, दालान में चांदनी रात थी और घूम रहा था। घूमते घूमते नींद आ नहीं रही थी, उसके उलझन माइंड में थी। उसने कहा कि मेरा जीवन क्या है, मैं क्यों जीवन जी रहा हूं, मेरे इस जीवन का प्रयोजन क्या है, कल का दिन बीता, मेरे लिए उपलब्धि क्या रही। कालो यम निर्विदा विपुलाच लक्ष्मी, मेरे मरने के बाद भी काल मेरे नाम को खा नहीं सके, मैं वह जीवन जीना चाहता हूं। मरने के बाद भी 5000 साल भी काल मेरे नाम को नहीं खा सके, मुझे तो खा जाए 100 साल, 80 साल बाद, 90 साल बाद, 50 साल बाद, मेरी मृत्यु तो हो सकती है, मतलब नाम की मृत्यु नहीं हो। क्या करूं? और उसने कहा कि मेरे जीवन में क्या नहीं है, धन है, यश है, मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, ऐश्वर्य है, पत्नियां हैं, पुत्र हैं, राज्य है, असंख्य धन दौलत है, सुंदर शरीर है, सब कुछ। ये सारी बात उसने 3 लाइनों में लिखी संस्कृत की। एवं वदई पूर्व सदैव तुल्यम पुत्रान्विति चंद्रमुखीम सदैव यश कीर्तिम वदवाम वैभव च पूर्तिम। चौथी लाइन याद नहीं, चौथी लाइन क्या लिखूं, उसको घूम रहा है, भटक रहा है कि श्लोक तो 4 लाइनों से बनेगा, और बड़ी उलझन में कि सब कुछ है अब मेरे पास, ऐसा मेरे राज्य में किसी के पास उतना नहीं है जितना मेरे पास है। ये इन 3 लाइनों में आया। एक चोर चोरी करने के लिए आया था उसी समय, और उसके सेनागार में उसके पलंग के नीचे छिपा हुआ था कि नींद लेयर में चोरी करके भागो बस। और सोने की झारी थी, पानी की, उन्हें सोने की झारी लेके भागो। सुबह के 4 बजे देखो आ गए, अभी साला नींद लेगा, स्नान करेगा, और पकड़ा गया तो मृत्युदंड। उसने अब निकलने का कोई रास्ता नहीं, सामने वो भटक रहा है, 30 श्लोक गा रहा है, बोल रहा है, 3 लाइनें बोल रहा है, उठक रहा है, इधर कोई खिड़की नहीं। चोर से रहा नहीं गया। जब उसने 40 बार इस लाइनों को दोहराया, 3 लाइनों को, तो चोर से रहा नहीं गया। क्योंकि जो नाचने वाला होता है तो आप यूं ही तबले की थाप दे रहे, उसके पैर यूं होने लग जाते हैं। बस नाच तो नहीं रहा है, नाच तो कुछ और है, मगर उसके पांव यूं थके, समझ इसको नाचना आता है, 1 मिनट मालूम पड़ जाता है। और यदि बहुत अच्छा गायन का रसिया होगा या समझने वाला होगा तो गर्दन घूमेगा, वो कहेगा, बोलेगा नहीं, मगर मालूम पड़ जाएगा कि ये वज्र मूर्ख है। उसको देख के गर्दन घुमाए तो समझ लेना चाहिए ये मूर्ख है, इसको आता वाता कुछ नहीं है, क्योंकि उसको देखता है ये गर्दन घुमा रहा है, अपन को गर्दन घुमानी चाहिए, नहीं घुमाएंगे तो अपन मूर्ख कहलाएंगे। उस चोर से रहा नहीं गया, संस्कृत जानता था। तो उस राजा ने वापिस 3 लाइनें बोली कि मेरे पास धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, पत्नी, पुत्र, मां, बाप, वैभव, रूप, यौवन, सुंदरियां, संपन्नता, सब कुछ है। तो राजा ने कहा कि सम्मीलने नयन योड़ने किंचित अस्ति। राजा भोज, जिस दिन तेरी आंख बंद हो जाएगी उस दिन ये कुछ नहीं रहेगा तेरे पास, इससे कुछ बेकार चला जाएगा। और राजा भोज चौंका। उसने कहा कि श्लोक भी पूरा हो गया, मगर वो आवाज कहां से आई? लाइन तो बिल्कुल सही है कि जिस दिन मेरी आंख में मृत्यु हो जाएगी तो ये रानियां, ये धन, ये दौलत, ये वैभव, ये कहां जाएंगे? कौन संभालेगा? क्या उपयोगिता है उसकी? सम्मीलने नयन योर नहीं किंचित अस्ति, फिर कुछ नहीं तुम्हारे पास में। कौन है भाई? तुम बाहर निकलो। चोर नीचे से कहा, मैं चोर हूं, आप क्षमादान करो तो निकलूं, नहीं तो मैं खिड़की से कूदता हूं। मैं क्षमादान देता हूं, तुम बाहर आ जाओ। उसने कहा, तुम मालूम है तुम चोरी करने के लिए आए हो और तुमने श्लोक बोला? उसने कहा, रहा नहीं गया।
आप 2 घंटे से परेशान हो रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, तो मैं रह नहीं पाया, तो मैंने सही बात जो माइंड में थी वो कह दी। मैं ये समझ रहा हूं कि चोरी मैं क्यों कर रहा हूं, मगर मेरी एक हैबिट पड़ चुकी है। और मेरी आज आंख खुल गई कि वास्तव में आपने जो 3 लाइनें बोली उससे मेरी आंख खुल गई, मैंने जो 1 लाइन बोली उससे आपकी आंख खुल गई। हम दोनों बराबरी के हो गए अब। और राजा ने उसको सम्मान दिया। ये 2 उदाहरण आपके सामने, एक भोज का, एक भर्तृहरि का, इसलिए दिया कि जीवन का एक क्षण, चाहे 20 साल की अवस्था में आ जाए, 5 साल की अवस्था में प्रहलाद को आ गया, राम को 14 साल की अवस्था में आ गया, और पराशर को 80 साल की उम्र में भी नहीं आया। वैराग्य की भावना, और वैराग्य का मतलब है अपने कर्तव्य करते हुए राग रहित हो जाना। और कर्तव्य वह उस रास्ते पर, उस ज्ञान पर गतिशील होना जिस रास्ते पर काल मेरे नाम को नहीं खा सके। मैंने कहा कि देखो सामने इतना बड़ा मकान और अपने को नाम मालूम नहीं, इतने लोगों में से मुझे भी मालूम नहीं है। एक बार उसकी बहू मिलने के लिए आई थी, मेरी सास बहुत लड़ाई झगड़ा करती है, क्या करूं। तब मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या, तब वो याद नहीं नाम पर कोई नाम बताया। मैं कितने हो, मैं हूं, एक मेरे पति बस और एक सास, कमरे कितने, 9। मन ने सोचा कि फिर 5 कमरे किराए चढ़ा दें तो काम आए लोगों को। मगर एक तृष्णा है। इसलिए जीवन का मूल उद्देश्य जिस दिन शिष्य समझ जाएगा उस दिन मेरी वाणी सार्थक हो जाएगी।